आदाब नमस्ते दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कोरियन फिल्म जिसका नाम है लव इज ससिंट, जो कि रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर मूवी है। एक मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि बहुत शर्मीले टाइप का होता है, जो ऑफिस में काम करता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लैब में परफ्यूम बनाया जा रहा है, जो ऐसे फूल से बनाया जा रहा है जो 100 साल में एक बार खिलता है। इसे बनाने के लिए एक अमीर आदमी ने कहा होता है, ये बना के परफ्यूम लगाकर जो भी बाहर जाएगा, छिड़क कर निकलेगा, तो उसके ऊपर आंटियाँ, लड़कियाँ, बूढ़े, बच्चे, सभी फीमेल कैरेक्टर के जितने भी लोग हैं इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, इसको पसंद करने लगेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है चुमसू नाम के एक लड़के से, जो कि घर से निकलते सवेरे सवेरे सबकी मदद करता है, हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। और हमेशा की तरह मदद करने के चक्कर में उसे काम को जाने के लिए लेट होता है और उसकी बस आई होती है। लेकिन बस के अंदर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, लेट आने पर एक बूढ़ी औरत उसे डांटने लगती है, बुरा भला कहती है, तुम हमेशा क्यों लेट होते हो, तुम्हारे वजह से हमें हमेशा काम को जाने के लिए लेट होता है, आपकी बार तुम लेट नहीं करना। तो बस निकलती है, आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को, जो कि हमारी हीरोइन है, जिसका नाम है आरा। और इसको चुमसू बहुत अच्छी तरह से पसंद करता है और उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो कहता नहीं है। उसे देखकर वो देख के खुश होता है और देखते ही रहता है। ये मूवी उसे देखकर वो शर्मिला हो जाता है, लेकिन दौड़ते हुए जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पर उसका बॉस उसे बोलता है, तू इतने लेट क्यों करते हो। फिर वहाँ पर उसका दोस्त भी मिलता है। दोस्त उसे कहता है कि तुम आरा से अभी क्यों नहीं बताते कि तुम उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं कह पाता। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि किस तरह लड़की पटाते हैं, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तो वो उसे वहाँ पर काम कर रही एक सेक्सी लड़की के पास जाकर उसे पटाने की कोशिश करता है। सेक्सी लड़की के पास जाकर उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस में झाटा मारता सॉरी झापट मारकर निकाल देती है। फिर वो वहाँ से भागते हुए आता है। फिर उसे उसका बॉस झाड़ू भिड़ू मारने के लिए कहता है, फिर वो झाड़ता रहता है। लेकिन ये एक कार का शोरूम है, लेकिन इसी तरह से है यहाँ पर। वो झाड़ा भिड़ू मारता है, सेल्समैन रहने के बावजूद भी झाड़ू भिड़ू मारता है। लेकिन आरा, फिर अपने को अगले सीन में आरा को दिखाया जाता है। फिर आरा की दोस्त उसे कहती है कि तुम प्यार वगैरह क्यों नहीं करती। आरा उसे कहती है कि मुझे प्यार वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आरा की दोस्त उसे कहती है कि प्यार एक ऐसा नशा है जो हर किसी को करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। लेकिन आरा कहती है, मुझे इस फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों में, मुझे अपने करियर पर फोकस देना है। तो अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वो भी आरा को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। आरा क्या और उसकी बातचीत कुछ होती है वहाँ पर जाने के बाद। फिर हमें चुमसू को दिखाया जाता है। चुमसू वहाँ पर सूट बूट पहन कर जाता है ऑफिस में। वहाँ पर देखता है कुछ लेडी है, तो उसके हाथ से कुछ उल्टे पुल्टे काम हो जाते हैं, उसे काफ़ी डांटते हैं, लेकिन वो नाराज़ होकर बैठ जाता है। फिर उसका बॉस उसे देखता है, उसका नाम देखता है, उसका सूट पहनकर चला जाता है। तो फिर वहाँ पर एक वो सेक्सी लड़की फिर आती है, उसके दोस्त के कपड़े लेकर चले जाती है। फिर वो वापस आकर और फेंक कर चले जाती है, उसे सीकर ला कर देती है। तो फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरा वहाँ पर बैठी हुई है खामोश, क्या पता क्या हुआ है। वो घर पर जाकर फिर खाना वगैरह खाती है। वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है, तो उससे फिर से वही बात करते हैं कि आप प्यार वगैरह क्यों नहीं करती हो, किसी लड़के को वगैरह पटाओ। लेकिन आरा कहती है इन सब चीज़ों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर अगले सीन में हमें चुमसू को दिखाया जाता है कि वो नूडल्स खाता है एक टेंट के पास बैठे हुए। फिर वो उसका दोस्त उसको आकर
पड़ोसी रोता है, कहता है कुछ, उसके पर्सनल चीज़ें बताता है, उसकी फैमिली की कंडीशन बताता है और रोते रहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चुमसू कुछ आगे जाता होता है तो उसे एक आदमी मिलता है और उसे परफ्यूम देकर चला जाता है। लेकिन अगले सीन में लगे सुबह वो उठ जाता है तो वो ये सब ख्वाब था, वो देख रहा था, लेकिन उसे वो ख्वाब में जो दिखाया गया परफ्यूम वो मिलता है और वो उसे लगा देता है, छिड़कता है और चला जाता है। तो कुछ औरतें उसे छिड़कने के बाद पीछा करने लगती है, तो वो डरता है कि क्यों मेरे पीछे पीछा कर रहे हैं लोग मारने के लिए, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर वो बस में घुसता है। बस में घुसने के बाद वो लेडी जो हमेशा उसे अड़ाती थी, ओल्ड लेडी, आज उसे किस वगैरह करने लगती है, ना जाने क्यों। फिर अगले सीन में आरा भी आती है उसी बस में बैठने के लिए। आरा के ऊपर भी कुछ जादू सा होता है, लेकिन आरा उसे कुछ नहीं कहती, बैठी रहती है। लेकिन चुमसू ये सब होता हुआ अपने दोस्त को बताता है अगले सीन में, ये सब मेरे साथ हुआ, मैंने परफ्यूम छिड़का था। तो उसका दोस्त कहता है पता है इधर परफ्यूम क्यों की खुशबू क्यों नहीं आ रही। खुशबू सेंट देखता है तो उसको तो कुछ खुशबू नहीं आती है, लेकिन देखते रहता है। लेकिन उसी टाइम उसका बॉस आता है। बॉस देखता है कि वो लपट झपट के परफ्यूम की सेंट ले रहा था, लेकिन वो समझता है कि कुछ गलत काम कर रहे लड़के लड़के, तो यो रूम बनाया है बल्कि हकाल देता है। लेकिन अगली सीन में लगे छः में आरा को दिखाया जाता है। आरा अपने दोस्त को कहती है कि मुझे आज कुछ अलग ही फीलिंग हुई, मुझे चुमसू को देखकर कुछ अलग ही हुआ, परफ्यूम की सेंट भी इतनी अच्छी आ रही थी। ये सब कहती है आरा उस सहेली को, उसके दोस्त को। तो अगले सीन में फिर चुमसू उसी तरह से परफ्यूम लगाकर निकलता है, ऑफिस आता है। तो फिर वहाँ पर एक काम कर रही लड़की उसे देख के काफ़ी खुश होती है, नज़दीक आना चाहती है, उसके किस वगैरह करना चाहती है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। सभी लोग उससे लपटने झपटने की कोशिश करते हैं, सभी लड़कियां उसके आंखों पर हुदिया मारती है, उसके साथ कुछ करना चाहती है। आप समझ रहे हो ना, कुछ करना चाहते हैं मतलब वही जो आप समझ रहे। लेकिन आरा उसी टाइम पे आ जाती है और उसे पकड़ कर भागने लगती है। आरा उसे देखने लगती है और उसे आरा के हाथ से चुमसू को किस कर दे बैठती है। ये देखकर आरा काफ़ी नाराज़ हो जाती है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ उसने किस किया, बल्कि वो वहाँ का रोते हुए वापस चली जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में दिखाया जाता है हमें आरा को। फिर आरा सभी ये सब कहती है, फिर चुमसू भी अपने बॉस को ये सब कहता रहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग है। तो फिर वो लेडी जो कि सेक्सी थी, अपने को पहले फर्स्ट सीन में बताया गया था, वो लेडी भी उससे काफ़ी देखने लगती है और ये बॉस के साथ अपनी पार्टी शाल्टी करने लगता है। तो अगले सीन में हमें आरा को दिखाया जाता है। आरा जहाँ पर रेस्टोरेंट पे चुमसू खाना खा रहा था वहाँ पर ही होती है। आरा काफ़ी पार्टी दारू बीरू पीकर चले जाती है, वो डगमगाती है। चुमसू उसका पीछा करने लगता है। देख फिर वो कहता है कि इत्र लगा कर परफ्यूम लगा कर वो फिर से उसके सामने बैठेंगे, लेकिन वो परफ्यूम नहीं लगाता है, देखना चाहता है कि आरा सचमुच उसे पसंद करती है या नहीं। फिर आरा और उनके बीच काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इस बार उसने परफ्यूम यूज़ नहीं किया था। आरा उसके साथ चली जाती है नशे की हालत में। फिर हमें सुबह बताया जाता है, दिखाया जाता है कि दोनों एक ही बेड पर सोए हुए थे। लगता है कुछ चुई मुई तो हुआ है। उसकी चड्डी के ऊपर चुमसू होता है जो दिल वाली होती है। तो उसी के दिन उसी रात वो अपने सुबह सुबह घर वापस चले जाता है। फिर आरा भी वहाँ पर रोते हुए आती है कि मैंने क्या कर दिया ये, चुमसू के साथ चुई मुई कर दी। फिर चुमसू भी थोड़ा नाराज होता है। फिर चुमसू हिम्मत कर कर उसको बस में नंबर देता है उसका। उस बस में नहीं जाता है जिस बस में हमेशा जाते, दूसरे बस में जाते हुए उसे नंबर देता है। नंबर देने के बाद कुछ दिन के बाद दिखता है कि चुमसू और आरा काफ़ी मिलजुल कर काफ़ी करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय काफ़ी करने लगते हैं, इधर से उधर घूमने लगते हैं, काफ़ी अपने आप एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच कई सारी बातें कहती है आरा उसे, रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करने लगते हैं। और उसी दूसरे सीन में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो ये सब देखता हुआ काफ़ी चलता है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में दरार लाने का एक प्लान आता है और वो जाता है। फिर अगले सीन में हमें
आरा को फिर से दिखाया जाता है। वो काफ़ी एंजॉयमेंट और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाने लगे हैं। अच्छा दारू बीन वगैरह वाइन बीन पीते हैं, लेकिन चुमसू काफ़ी खड़ूस होता है। फिर बाद में रात में काफ़ी पी के खा के सब धुनाने करने लगते हैं। फिर उसी रात चुमसू से एक गिफ्ट देता है, दोनों गले मिलते हैं। चुमसू कहीं ना कहीं जानता था कि इसे कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरे सीन में हमें उस परफ्यूम बनाने वाले उसको दिखाया जाता है। वो कहता है कि सब कुछ परफ्यूम का जादू है, जो आरा तुम्हें पसंद करती है, आरा तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर हमें और अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक रेस्टोरेंट पर बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं, फिर फिरते हैं। फिर उसे वो दोस्त की कही हुई बात याद आती है। फिर उन्हें उसको गिफ्ट देता है, सब कुछ भूल भुला के उसे गिफ्ट दे के दोनों आराम से रिलैक्स बैठे हुए होते हैं। चुमसू उसे बहुत चाहने लगा था, आरा भी उसी तरह उसे बहुत चाहने लगी थी। फिर से उसे वो लड़का मिलता है और कहता है कि मैं सब कुछ आरा को बता दूंगा कि ये परफ्यूम की वजह से हो रहा है, लेकिन चुमसू को गुस्सा आता है। चुमसू कहता है कि तुम मत बताओ। फिर अगले दिन में उसे परफ्यूम का गिफ्ट दिया जाता है। आरा समझती है उससे चुमसू को बुला कहती है कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया है, वो जो परफ्यूम किस चीज़ का है, तो वो सुनते हैं बातें होती है दोस्तों की और इस परफ्यूम का जादू करके छिड़क कर तुम्हें पटाया निकल जाती है। गाड़ी में उनकी टैक्सी पकड़ के उसी दौरान चुमसू वहाँ तक पहुँच जाता है। चुमसू वहाँ पर पहुँचने पर देखता है और इसी दौरान चुमसू गुस्सा आता है। चुमसू कहता है, मारने लगता है, कहता है कि तुमने हमारे पर एक्सपेरिमेंट किया, ये तुमने बहुत गलत किया। दोनों के बीच हाथापाई अच्छी खासी होने लगती है। हाथापाई होने लगती है। सब कुछ आरा को पता चलता है। चुमसू कहता है कि सभी बंदियों के विषय में इसको तोड़ने लगता है, तो उसको वो लड़का उसे मारता है। चुमसू परफ्यूम की बोतल एक जगह पर पड़ी पड़ जाती है चुमसू के हाथ से लेके। फिर आरा उसे अंदर ले लेती है। चुमसू कहता है उसे फोड़ दो, लेकिन वो लड़का कहता है उसे मत फोड़ना, लेकिन आरा उसे झपट कर फोड़ देती है। जो वो लड़का नीचे गिर कर रोता है कि ये 100 साल में एक बार खेलता था तो मुझे तोड़ दिया। फिर आरा और चुमसू एक दूसरे से बात